हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसके पहले हमने दो टाइप ऑफ सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करके देखे हैं, जैसे कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन का। अभी जो बचे हैं लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है, ये आज के वीडियो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप रूल रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपके रिवीजन के लिए मैंने रूल वापिस आपके सामने रखे हैं, आप देख सकते हैं। टेबल नंबर फर्स्ट जो है हेल्प यू आपका, चेंजेस दे सकते हो आप। देन सेकेंड टेबल प्रोनाउंस का आप चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, नाउ दिस वन अदर चेंजेस के लिए एंड स्टूडेंट दिस इज लास्ट वन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन हमें स्टडी करना है। तो रिपोर्टेड वर्ब इस तरह से आएंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और सिमिलर, जिस तरह से सेंटेंस का फीलिंग रहेगा। कंजक्शन लेंगे टू और या फिर नॉट टू। नॉट टू कब लेना है? डोंट से स्टार्टिंग होगा तो। एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लेम नॉर्मल लेंगे या फिर जिस तरह से फीलिंग रहेगा, और कंजक्शन आएगा दैट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमें स्टार्ट करने हैं सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए। आज हम, जैसे कि मैंने कहा, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड सेंटेंस के और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, कुछ रूल जो है सिमिलर जो हमने देखे वही रिपीट होने वाले हैं, और टाइप ऑफ सेंटेंस बेसिस पे जो रूल्स होंगे वो यूज होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट आपके सामने ये रहा, दे सेड गिव अस बोनस। अभी एक कमांड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा? जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग वर्ब से होता है। गिव एक्शन वर्ड, गिव्स यानी वर्ब से स्टार्ट होगा तो कमांड है, और इसीलिए जो चेंजेस लेने हैं हमें, रिपोर्टेड वर्ब चेंजिंग रहेगा और कंजक्शन रहेगा टू। तो चलो देखते हैं। दे सेड गिव अस बोनस। आपको क्या लगता है बोनस मांगना ये क्या होगा? एक तरह का रिक्वेस्ट होगा। यस, तो ये रिपोर्टेड यहाँ पे जो सेड आया है उसे चेंज करेंगे, स्पीकर एज इट इज। दे सेड का होगा रिक्वेस्टेड। कंजक्शन क्या आएगा? टू, मैंने बोला है। तो दो चेंजेस हो गए, रिपोर्टेड ऑफ एंड कंजक्शन। रिपोर्टेड ऑफ चेंजिंग रहता है और कंजक्शन टू आएगा। गिव अस बोनस, टू के बाद में वर्ब एज इट इज लिखना है जो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। गिव अस के लिए चेंज होगा, सो यहाँ पे आई के और वी के चेंजेस रहते हैं स्पीकर के लिए। आपको पता है स्पीकर यानी आई वाले चेंजेस या फिर मी वाले चेंजेस। तो यहाँ पे स्पीकर रहते हैं प्लूरल्स, तो अस भी तो प्लूरल्स है, तो क्या होगा? देम बोनस। ओके, तो प्रोनाउंस के चेंजेस ओनली आए यहाँ पे, और बाकी तो रूल बेसिस पे टाइप ऑफ सेंटेंस के दो चेंजेस। सेंटेंस में तो एक ही चेंज करना पड़ा। आगे देखेंगे। द इंस्पेक्टर सेड सेंड द मैन इनसाइड। देखो वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा है, और इंस्पेक्टर बोलेगा यानी नॉर्मली आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि ऑर्डर देगा? यस, ऑर्डर देगा ना। यस, परफेक्ट। तो सेड की जगह पे आएगा फीलिंग ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्डर दिया रहेगा, जो भी पर्सन रहेगा, बट ऑर्डर दिया, इंस्पेक्टर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर। और कंजक्शन आएगा टू, बराबर। टू के बाद वर्ब एज इट इज, वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट फॉर्म में, मैन इनसाइड। बाकी कुछ चेंज है ही नहीं है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। शी सेड शो मी योर पास। तो शो मी योर पास यानी एक तरह का एक रिक्वेस्ट ही है, तो शी रिक्वेस्टेड, और ये आएगा टू, और फिर अपना ये सेंटेंस। टू के बाद वो प्रेजेंट फॉर्म है एज इट इज। मी बोला यहाँ पे, तो आई मी ये चेंजेस जो है वो किसके लिए आते हैं? स्पीकर के लिए आते हैं। शी गर्ल है यहाँ पे। ओके, सो फीमेल चेंजेस आएगा मी का, हर। अब यहाँ पे यूअर वाला चेंजेस कुछ बता नहीं क्योंकि यू जो है स्पीकर के लिए रहता है, नहीं, यू जो है लिसनर के लिए रहता है, बराबर। ओके, भूलिए मत।
यूजुअल लिसनर के रहता है, बट यहाँ पे लिसनर नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको लिसनर का चेंजेस क्या लेना पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हो। यू का नॉर्मल यूर का हीज आता है, हर आता है, देयर आता है, सो देयर पास करते हैं, चलो नॉर्मली का, ओके देयर पास। देन द प्रिंसिपल सेड टू राहुल, देखो स्पीकर भी है, लिसनर भी है, ऑबे योर टीचर्स। अब प्रिंसिपल बोलेंगे, राहुल तो स्टूडेंट ही होना चाहिए, फिर प्रिंसिपल बोलेंगे तो ऑर्डर ही रहेगा, ऑबे योर टीचर्स, बराबर। द प्रिंसिपल ऑर्डर राहुल, स्पीकर भी आया, लिसनर भी आया, ओके मिस्टेक इग्नोर कीजिए। सेड टू का आएगा ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑर्डर राहुल। ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल बोल रहे हैं यानी ऑर्डर ही होगा, तो फिर आगे कंजक्शन आएगा टू। ऑबे यूर टीचर्स का है तो वर्ब ऑबे है, और यूर का चेंज आना चाहिए, यूर होता है लिसनर के लिए, यहाँ पे लिसनर है राहुल, तो राहुल यानी मेल चेंजेस आना चाहिए, तो हीज टीचर्स, ओके यस। अभी आगे सेंटेंस नंबर 5, गो अवे सेड द किंग टू हिज मिनिस्टर। अभी किंग बोलेगा तो वो भी ऑर्डर ही होगा, स्पीकर है तो पहले आएगा द किंग ऑर्डर हिज मिनिस्टर, टू गो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा गो, और अवे के लिए कुछ चेंज है नहीं है, तो हो गए चेंजेस, इतने आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं रह सकते। शी वॉर्न हिम, देखो स्पेशल है, यहाँ पे सेड टू आस्क वगैरह नहीं आया, वॉर्न स्पेशल है, तो पहले से ही फीलिंग प्रेजेंट है वहां पे। शी वॉर्न, हम चेंज नहीं करेंगे, वॉर्न ही रखेंगे, शी वॉर्न हिम। बट डोंट है, और डोंट के लिए चेंजेस रिपोर्टेड ऑफ नॉट टू आता है, डोंट रहेगा तो लेना है कंजक्शन नॉट टू, ओके नॉट टू मूव। रिपोर्टेड पहले से ही मिला था हमें चाहिए था कंजक्शन, तो नॉट टू आएगा। नॉर्मल वर्ब में टू आता है, डोंट रहेगा तो नॉट टू लेना है, और मूव ये तो वर्ब है। पॉलिश माई शूज सेड द मैन टू धीरा, शूज पॉलिश करने के लिए कहा है यानी ऑर्डर ही होगा, ओके द मैन, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, ऑर्डर धीरा टू कंजक्शन टू पॉलिश माई यानी स्पीकर का चेंजेस, स्पीकर यहाँ पे मैन है तो मैन वाला चेंजेस कीजिए, हीज शूज, ओके। कीप क्वाइट शी सेड टू हिम, तो कीप क्वाइट यानी कहा है तो फिर रिक्वेस्ट बोल सकते हैं आप, ओके आस्क भी बोल सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड बोलेंगे, चलो रिक्वेस्टेड हिम सेड टू, हमें कन्वर्ट करना था रिक्वेस्टेड में, और कंजक्शन आएगा टू, टू के बाद वो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, और बाकी तो कुछ चेंजेस बचा ही नहीं सेंटेंस में। ब्रिंग कप ऑफ टी सेड द मास्टर टू हिज सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट को बोलता है ऑर्डर ही होगा, बराबर ना, द मास्टर ऑर्डर सर्वेंट, क्या कंजक्शन टू, ब्रिंग कप ऑफ टी, ब्रिंग कप ऑफ टी, बाकी कुछ चेंज है ही नहीं है सेंटेंस, ना प्रोनाउंस चेंज, ना अदर चेंजेस, ना हेल्पिंग चेंजेस, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है ना, तो फिर आगे देखते हैं। आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी, तो यहाँ पे प्लीज है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, आई स्पीकर को आई यानी आई वाले चेंजेस रखेंगे। देखो ये सेंटेंस आपके लिए स्पेशल हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। नॉर्मली अब तक आई में यहाँ पे स्पीकर कोई नेम या फिर अदर कोई ही और शी आते थे, यहाँ पे अभी आई है, तो फिर क्या चेंज होगा आपको कंसिडर करके रखना है, याद रखना है। और रिक्वेस्ट कहेंगे, रिक्वेस्टेड माई फादर टू, और टू के बाद गिव, प्लीज नहीं आएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ब ऑलरेडी आ चुका है। अगर आई स्पीकर रहेगा
तो आगे जो भी स्पीकर के चेंजेस है वो चेंज नहीं होंगे, वैसे ही वैसे रहेंगे। मी मोर मनी, अगर स्पीकर आए है तो स्पीकर के चेंजेस जो भी है आई मी माई वो है वैसे ही रहने वाले हैं, तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट कंसिडर करके रखना है। अभी मदर सेड, देखते हैं क्या क्या है। डोंट प्ले इन द सन, तो अगर मदर बोल रही है तो फिर नॉर्मली ये एडवाइस भी हो सकता है, बराबर, एडवाइस बोलते हैं। चलो एडवाइस, डोंट है तो नॉट टू आएगा अपना कंजक्शन, डोंट है तो नॉट टू आता है, डोंट नहीं है तो टू आएगा डायरेक्टली, डोंट है तो नॉट टू आएगा। प्ले इन दी सन, बाकी कुछ चेंज है ही नहीं है। मतलब कमांड में आपको ओनली फोकस करना है जो रिपोर्टेड वर्ब है उसे कैसे लेंगे, और कंजक्शन तो टू या नॉट टू आएगा। बाकी इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली हमें सेंटेंस लेना है इनवर्टेड कॉमा का, उसमें एक हाथ चेंजेस रहेगा, बाकी नॉर्मल चेंज तो हमें नहीं ज़्यादा दिख रहे, तो ये थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए करना। कमांड सेंटेंस का यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी करने वाले हैं। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो पार्ट थे इतने लिए हमने, तो अभी देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले थोड़े सेंटेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो पार्ट है हमारा आज एंड हो सकता है। ठीक है, चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंसेस चेंजेस आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टेड वर्ब नॉर्मली एक्सक्लेम्ड लेते हैं हम मोस्ट प्रोबेबली, और एक्स्ट्रा स्पेलिंग के साथ कोई वर्ड यहाँ पे दिया रहेगा तो वही रखेंगे हम, चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो नॉर्मली एक्सक्लेम करना ही है। और कंजक्शन आएगा दैट, दो चेंजेस आपको रिमेम्बर रखने। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। स्पीकर शाम, और यहाँ पे हमें लेना है एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टेड वर्ब ले लिया, और कंजक्शन दैट। अभी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कैसे पता चला, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या खासियत होती है, अपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पीछे रहते हैं, ओके, और बाकी ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आगे रहता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हमें पहले रखने पड़ेंगे सॉल्व करते वक्त। तो यू फर्स्ट है और यू लिसनर के लिए जाता है, तो यहाँ पे लिसनर कौन है पता नहीं, तो चलो ही अज्यूम कर लेते हैं। यानी दिया नहीं है तो आप ही ले सकते हो, शी ले सकते हो, दे भी ले सकते हो, मैंने ही ले लिया। ओके, ही, और पास्ट टेंस लेना पड़ेगा वॉज, ही वॉज, और अभी ये वाला चेंजेस। हाउ यानी आपको कन्वर्ट करना है वेरी, अगर वॉट रहेगा तो आपको लेना है अ वेरी, दो ही वर्ड आता है, हाउ या फिर वॉट। हाउ रहेगा तो वेरी ले लो, वॉच रहेगा तो अ वेरी ले लो। तो लकी है तो वेरी लकी ऐसे बोलेंगे। देखो चेंजेस समझ में आएगा। तो हाउ का चेंजेस आपको वेरी करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, बट हमारा इनडायरेक्ट स्पीच नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे क्वेश्चन का भी हमने डायरेक्टली नहीं किया था, चेंज किया था नॉर्मल सेंटेंस में, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया था। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस का स्पीच करना है ना, हमें चेंज करना है, तो इसीलिए यू आर जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग पहले ले लिया और फिर ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट पीछे रख दिया। बट ऐसे करते वक्त हाउ जो है वैसे नहीं रखा हमने, यहाँ पे हाउ का चेंज किया वेरी में। ओके, वॉट रहेगा तो वेरी लेना है। तो चलो और सेंटेंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ही और रिपोर्टेड वर्ब एक्सप्लेन्ड, कंजक्शन दैट। देखो क्या बोला है, हाउ स्वीटली स्वाति सिंह। तो पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लेंगे, स्वाति सिंह। हाउ है तो आएगा वेरी, और स्वीटली एज इट इज। मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लेना पड़ेगा और जो बचेगा वो पीछे लगेगा। अगेन ही एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन आएगा दैट। व्हाट अ नॉनसेंस, बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा है तो आप अज्यूम कर लीजिएगा कि वहाँ पे इट इज है, अज्यूम करने का। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे इट इज अज्यूम कर लो। ओके, तो दैट इट का इट ही रहेगा, इज का होगा वॉज, और व्हाट अ नॉनसेंस का है तो व्हाट के लिए मैंने कहा अ वेरी लेना है, वेरी नॉनसेंस। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ सेंटेंस लेते हैं। ठीक है,
शी सेड व्हाट अ नैरो वे। तो देखो, शी एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट, व्हाट अ नैरो वे यहाँ पे नहीं है तो अज्यूम कर लीजिए, समझो इट इज होगा, तो पहले रखना पड़ेगा वो इट। इज का होगा पास्ट वॉज, और वॉच होगा अ वेरी नैरो वे। मतलब सेंटेंस सीधा लेना पड़ेगा हमें, इसलिए सब्जेक्ट हेल्प में पहले और फिर वर्ड का चेंज करके नॉर्मल सेंटेंस कन्वर्ट किया। हाउ अमेजिंग इट इज, आई सेड, आई एक्सप्लेन्ड दैट, इट इज है यहाँ पे तो भाई इट वॉज, और बचा ये वेरी अमेजिंग। देखो समझ में आ रहा है नहीं। और अभी लास्ट, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, सेड द सेलर, इट इज सेलर। ओके, द सेलर एक्सक्लेम्ड ही कहेंगे दैट, इट इज का होगा इट वॉज, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म ये लिखना है, वर्ड का चेंज होगा वेरी, वेरी टेरिबल स्टॉर्म। तो इतने सेंटेंस ठीक है। आप अदर ग्रामर बुक्स वगैरह जो है, आपके टेक्स्ट बुक वगैरह जो है, उनमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ढूंढ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी अगर आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो मैंने तो आपको सिखाया है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, अगर आपको सब जो सीखा है वो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही हम और नए नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।